रील बनाने वाली बहू जिसने बदल दिया पूरा मोहल्ला। दोस्तों, रेशमा एक आधुनिक आत्मनिर्भर लड़की थी जिसे सोशल मीडिया पर रील्स बनाना बेहद पसंद था। शादी के बाद जब वे अपने ससुराल पहुंची तो सबसे पहले उसने एक खूबसूरत रील बनाई। श्रृंगार, नए घर की झलक और जिंदगी की नई शुरुआत। लेकिन जैसी रील वायरल हुई, मोहल्ले की औरतों ने मुंह दिखाई के रस्म में आने से इनकार कर दिया। सास मालती देवी को ये अपमान लगा। उन्होंने गुस्से में रेशमा से कहा कि अगर उसे घर में रहना है तो रील बनाना बंद करना होगा। रेशमा के लिए ये झटका था। रील बनाना उसकी पहचान और करियर था। सुरेंद्र ने भी शुरुआत में समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ने लगे। रेशमा जानती थी कि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपने हुनर से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे मोहल्ले को आगे बढ़ाएगी। उसने अपने कंटेंट का रुख बदल दिया। अब रील्स में मोहल्ले की समस्याएं आने लगी। गंदगी, टूटी सड़कें, दीवार का पानी और गुंडागर्दी। धीरे धीरे असर दिखने लगा। नगर निगम हरकत में आया, सड़कें बनी, सफाई हुई और मोहल्ले में बदलाव महसूस किया जाने लगा। जिन लोगों ने रेशमा को ताना मारा था, अब वही तारीफ करने लगे। महिलाएं जो पहले उसके खिलाफ थी, अब उसे प्रेरणा मानने लगी। रेशमा की रील्स अब सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वो समाज का आईना बन चुकी थी। उसके हर वीडियो के साथ लोगों को लगता था कि कोई तो है जो उनकी आवाज बना है। जिन सास बहू के बीच पहले सिर्फ टकराव था, अब वे साथ मिलकर डिजिटल दुनिया की ताकत को समझने लगी। एक दिन मोहल्ले की महिलाएं मालती देवी के घर आई, बधाई देने, शुक्रिया कहने और ये बताने कि उनके बहू ने मोहल्ले को बदल दिया है। वो उसे अगले नगर निगम चुनाव में खड़ा करने की बात करने लगी। मालती देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रेशमा को गले लगाया और माफी मांगी। रेशमा मुस्कुराई और उन्हें एक छोटा डिब्बा दिया। जब डिब्बा खोला, उसमें एक 5 लाख का डायमंड नेकलेस था जो रेशमा ने अपने रील से कमाए पैसों से खरीदा था। उसका पति सुरेंद्र, जो कभी रेशमा की रील से नाराज था, अब खुद कैमरा पकड़ने उसके पीछे घूमता था, क्योंकि अब उसे भी एहसास हो गया था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक रील क्रिएटर नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत थी। रेशमा ने इस सफलता को खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने मोहल्ले की महिलाओं के लिए एक फ्री डिजिटल वर्कशॉप शुरू की, जिसमें वह उन्हें मोबाइल चलाना, वीडियो बनाना, आत्मनिर्भर बनाना सिखाती। उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बनी उसकी सास मालती देवी, जो अब रील्स में कैमियो करती थी। रेशमा प्यार से कहती, माँ जी मेरी इंस्टा क्वीन। दोस्तों, इस समय सीख मिलती है कि टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ये सोच तय करती है। अगर इरादे नेक हो और रास्ता सकारात्मक हो तो वही चीज जो कभी तिरस्कार का कारण थी, समाज के लिए बदलाव की ताकत बन सकती है। और हाँ, एक बहू सिर्फ बहू नहीं होती, वो चाहे तो पूरे मोहल्ले की दिशा बदल सकती है।